स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सीरीज चल रही है जेएनके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा आपका, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। उस पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर, जो कि एमसीक्यू बेस्ड आपके मैच द फॉलोइंग रहेंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे ऑन लेटेस्ट पैटर्न। स्क्रीन पर आपको काफी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं या आप जेकेपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेकेपी कांस्टेबल की कर रहे हैं, फा की कर रहे हैं, तो आप या तो फुल लेंथ कोर्स परचेज कर सकते हो जो कि बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल है, और साथ में मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मॉक टेस्ट उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अपना प्रिपरेशन का एक लेवल पता चलता है, ठीक है। मॉक टेस्ट कोर्सेज सब लेटेस्ट पैटर्न पर है, तो आप जाकर ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और वहां पर आप ये परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सेकेंडली, जो भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको ये सारे लेक्चर्स देखने हैं फुल, क्योंकि इसमें कुछ लेक्चर्स नहीं होंगे, वो सारे ऐप पर अवेलेबल है। सेकेंडली, अगर आप इस फुल लेंथ कोर्स को करना चाहते हो, मतलब जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम का आपको वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पर, आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए, मॉक टेस्ट में आपका सेक्शनल भी आएगा और फुल लेंथ भी आएगा, और इसमें एक ऐसी सीरीज ऐड की जाएगी जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक एज देकर जाएगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत ही हाई लेवल पर लेके जाएगी, और मॉक टेस्ट लगाकर आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि जेएनके में आप किस लेवल, किस रैंक पर आ रहे हो, ताकि एग्जाम से पहले आप उस वीकनेस पर काम कर सको और अपना जो रैंक है बिफोर एग्जामिनेशन इंप्रूव कर सको। तो अगर आपको ये फुल कोर्स चाहिए जेकेपी कांस्टेबल का, जिसमें कि लेटेस्ट पैटर्न के वीडियो लेक्चर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, जितना भी आपका सिलेबस है, चाहे इसमें आपका आ गया जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, देन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये सारा फुल फ्लेज कोर्स वीडियो लेक्चर्स में आपको ऐप पर मिलेगा। उसके साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें कुछ जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसको लेटेस्ट पैटर्न में कन्वर्ट करके बनाया गया है, और बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो इस सीरीज में कवर अप होंगे। तो ये सारा कोर्स आपको ऐप पर 499 रुपीज में मिलेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज मिलेगी, अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स भी आपको ऐप पर ही मिलेंगे। तो जो भी बच्चे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट करें। अदरवाइज अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। 499 का ये कोर्स है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। सेकेंडली, ये जो टॉपिक है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, ठीक है, ये टॉपिक आपका 10 मार्क्स का है और इसमें हमने एब्रीविएशन, स्टेट सब कवर अप कर लिया है। आज हम एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, मैच द फॉलोइंग है, इसको अटेम्प्ट करो, क्या आंसर आएगा। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन किससे मैच करता है बताओ। रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल क्रॉप एक्टिविटी। देन एग्रो प्रोसेसिंग जो है वैल्यू एडिशन टू प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अभी ये जो मैं सारी चीजें बता रही हूं, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बाद हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, किस तरह से एग्रो प्रोसेसिंग वैल्यू ऐड करती है प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन कर लें, ठीक है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाए। रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट डेटेरिएशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्री अरेंज प्रोडक्शन, मार्केटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स एंड बायर्स। तो इसमें जो कोड बन रहा है आंसर का, दैट इज ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। तो यहां पर इसका आंसर इज ए पार्ट। अब एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ नॉलेज है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि इससे सबका जो नॉलेज है कमेंट सेक्शन में इंक्रीज होगा, एक क्वालिटी कन्वर्सेशन कमेंट सेक्शन में बनेगी। तो डू कमेंट व्हाट यू नो अबाउट एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या कुछ करंट बेस्ड है जो इससे एसोसिएट करता है, कोई ऐसा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो इससे रिलेट करता है, ठीक है। आप खुद भी अपने एंड पर सर्च करें और कमेंट सेक्शन में एक क्वालिटी जो स्टडी है या क्वालिटी कन्वर्सेशन है उसे डेवलप करें, ठीक है, कि एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। व्हाट डज एग्रीकल्चर मीन्स in
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बताओ, जिन भी स्टूडेंट्स को पता है कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ रोल ऑफ एग्रीकल्चर। क्या रोल है एग्रीकल्चर का इन द डेवलपमेंट और ग्रोथ, मतलब एक जो ओवरऑल ग्रोथ रहता है कंट्री का थ्रू एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, ठीक है। थ्रू एग्रीकल्चर क्या ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है एक कंट्री की, तो कैसे होती है बताओ। कल्चर इज नॉट ओनली अबाउट प्रोड्यूसिंग फूड, ठीक है, सिर्फ फूड प्रोड्यूस करना एग्रीकल्चर का काम नहीं है, ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कॉटन प्रोवाइड करेगा, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इकोनॉमी बूस्ट करता है एग्रीकल्चर, किस वे में करता है बताओ। पहला तो ये फूड सप्लाई करता है, ठीक है, इट सप्लाइज फूड। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है रूरल एरियाज में। आप 8th की एनसीईआरटी में भी जो एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें भी है कि एम्प्लॉयमेंट होता है रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में लोग एग्रीकल्चर पर ही होली सोली डिपेंडेंट रहते हैं। ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है इंडस्ट्रीज को। अब किस किस फॉर्म में करता है बताओ। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसको कॉटन देगा, देन शुगर दे सकता है एज अ रॉ मटेरियल। फूड प्रोसेसिंग, इट कैन प्रोवाइड जूट एज अ रॉ मटेरियल। और बताओ कमेंट सेक्शन में क्या क्या हो सकता है इसमें। इनकम जनरेशन करता है फार्मर्स की और रूरल एरियाज की, जो होम्स होते हैं जो उसमें काम कर रहे हैं उनका। ये मार्केट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, मार्केट फॉर इंडस्ट्रीज। अब हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट्स में कैसे काम आता है एग्रीकल्चर का, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं दैट कैन जनरेट फॉरेन एक्सचेंज। और क्या करता है, पॉवर्टी रिडक्शन करता है ये, क्योंकि रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं वो इसी पर डिपेंड करते हैं इनकम जनरेशन पर। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये करता है, ठीक है, कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है ना। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको पता है तो यू कैन कमेंट। वर्ड है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है ये, व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक सिंगल क्रॉप पर डिपेंड ना रहना, मल्टीपल चीजों पर डिपेंड रहना इस डाइवर्सिफिकेशन, मतलब डाइवर्सिफाई करना। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन व्हीट प्रोडक्शन, ठीक है, एक फार्मर और क्या क्या कर सकता है, और भी चीजें लगा सकता है, मेज लगाएगा, देन पोल्ट्री में जा सकता है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होती है, ये रिस्क जो होता है उसको रिड्यूस करती है, मतलब अगर एक चीज से प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने मल्टीपल चीजें की हैं तो वो आपको फायदा दे। इस एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से कोई अलग चीजें बनाना, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कोई हायर वैल्यू वाला प्रोडक्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क से हमने बना दिया चीज या बटर, तो ये क्या हुआ, दिस इज एग्रो प्रोसेसिंग, ठीक है। मिल्क से चीज या बटर बनाना ये एक प्रोसेस है एग्रो प्रोसेसिंग का, ये हम एनसीईआरटीज में भी पढ़ते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटीज में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इसकी यहाँ पर जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो काफी बढ़ जाएगी। हमने प्रोसेसिंग की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एक हायर वैल्यू मटीरियल। एप्पल्स है उसका बना दिया जैम या जूस, तो कॉस्ट यहाँ क्या हो गई, बढ़ गई, प्रॉफिट भी बढ़ गया, है ना, हायर वैल्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया। कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन कौन सी ऐसे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्या पता आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यही चीज पूछी हो कि एग्रो प्रोसेसिंग में क्या ये चीज इंक्लूड होती है कि नहीं होती है, ठीक है, तो आपको सारी एग्जांपल्स बताओ। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। सिस्टम ऑफ, एक सिस्टम है टेम्परेचर कंट्रोल कर कोल्ड स्टोरेज and transportation of what, of perishable goods. This is very important, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे गुड्स की जाती है जो कि खराब हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं बताओ। इसमें आता है कोल्ड स्टोरेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन करना। देन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसा होता है, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन,
क्योंकि इसमें पेरिशेबल गुड्स होते हैं तो खराब होने के चांसेस रहते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेस, और क्या होता है, प्रॉपर पैकेजिंग एंड हैंडलिंग। तो ये सारी चीजें आपने याद रखना है। कोल्ड चेन स्टोरेज में ये 4 चीजें रहती हैं, कोल्ड स्टोरेज, देन आपका रेफ्रिजरेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वन इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेस एंड द फोर्थ वन इज प्रॉपर पैकेजिंग एंड हैंडलिंग। और किन किन पेरिशेबल गुड्स की कोल्ड स्टोरेज से एसोसिएशन है, किन किन की जाती है, एग्जाम्पल्स आप मुझे बताओ। जैसे इसमें फ्रूट्स आते हैं, और बताओ क्या क्या आता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस करने से पहले हम सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट से ही पता चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट होता है बायर और फार्मर के बीच में। दे बोथ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ये दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं बिफोर हार्वेस्टिंग या बिफोर प्रोडक्शन। अब एग्रीमेंट में क्या चीजें हो सकती हैं या क्या चीजें होती हैं, तो वो आप लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट में होती हैं कि नहीं। क्या क्या डिस्कस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसका क्वांटिटी क्या रहेगा, क्या उसका क्वालिटी रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, और डिलीवरी कंडीशंस क्या रहेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एग्रीकल्चरल स्कीम्स है यहाँ पर, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपने मैच करना है, तो करो इसको मैच। पीएम किसान, ये किसके साथ मैच करना है, ये जो किसान योजना थी इसमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो था एलिजिबल फार्मर फैमिलीज को मिला, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल होगी क्रॉप से रिलेटेड, आपका जो भी क्रॉप का लॉस होता है ड्यू टू स्पेसिफाइड रिस्क आर कवर्ड थ्रू क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ए का 2, बी का 1। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट हो गया और कम्युनिटी फार्मिंग जैसे असेट्स हो गए। तो यहाँ पर पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू हायर प्रोडक्टिविटी, या कोई भी चीज हायर प्रोडक्टिविटी, स्टोरेज, उसका इंक्रीज इन कैपेसिटी, तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो। तो यहाँ पर इसका आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड स्कीम हो गई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम हो गई, या इन टॉपिक से रिलेटेड कोई स्कीम हो गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट रिलेटेड चीजें आपने जरूर पढ़नी है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर आपका जेएनके का, सिल्क इंडस्ट्री, देन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एंड फाइनली द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और करंट बेस्ड जितनी भी चीजें हैं, कोई स्कीम हो गई या कोई भी करंट बेस्ड न्यूज जो एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है या कोई सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, उनको जरूर। Which agriculture practice help reduce farmers dependency on a single crop and spreads production risk? तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आंसर है, हमने पढ़ी ये सारी चीजें पहले, तो ये आंसर आप बता सकते हो। क्या ये एग्रो प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, मैकेनाइजेशन है, या फिर इंटेंसिफिकेशन है, तो क्या है। दिस इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, बी पार्ट इज द आंसर। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की लाइक फार्मर सिर्फ वन क्रॉप पर डिपेंड नहीं रह रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, उसने सिर्फ वीट का प्रोडक्शन किया और वो वीट क्रॉप खराब हो गई, तो वो तो टोटल लॉस में चला गया ना। बट अगर वो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करता है, लाइक वो वीट का करता है, मेज का करता है, और पोल्ट्री में भी करता है, तो अगर उसका वीट वाला जो है वो खराब भी होता है तो उसको टोटल लॉस नहीं होगा। दिस इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। What is the process of converting primary agriculture products into higher value products such as juice, cheese और flour curd? तो ये हम पढ़ चुके हैं कि एग्रो प्रोसेसिंग जो होता है इसमें हम किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करते हैं, उसको एक हायर वैल्यूएबल जो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं चीज में। जैसे मिल्क का हमने बना दिया चीज, ठीक है, या बटर, एप्पल का हमने बना दिया जैम या जूस। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। सी पार्ट इज द आंसर हियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपका पीएम किसान योजना, पीएम एफपीवाई, एमआईडीएच, एआईएफ, पीएमडीडीकेवाई, जेएंडके हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन गोल्डन ग्रीन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इन सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। ये 10
बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस। तो फॉलोइंग क्वेश्चन है, J&K एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने उसकी मेन एसोसिएशन के साथ मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस जो है वो मार्क करो। और ऑप्शन गोल्डन ग्रीन्स जो है इट्स रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन विद फोकस ऑन हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड स्ट्रॉन्गर वैल्यू चेन्स। J&K इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है किससे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, investment and employment generation in J&K, cultivation and silkworm rearing for silk production, handloom and handicraft sector match with promotion and protection of traditional craft and weaving based livelihood। कुछ भी आपकी क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और वहां पर आप पूछ सकते हो। नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में हम हर एक चीज यहाँ पढ़ेंगे। Which major initiative roadmap highlighted in 2026 focuses on transforming the horticulture sector of J&K through improved productivity, post-harvest management and stronger market linkage? तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, दैट इज ऑपरेशन गोल्डन ग्रीन। अब ऑपरेशन गोल्डन ग्रीन जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए इसके बारे में। नीति आयोग की जो ऑफिशियल जो J&K हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन गोल्डन ग्रीन्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये 8 ऑब्जेक्टिव हैं। J&K हॉर्टिकल्चर, प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें कि एप्पल, वॉलनट, सैफ्रॉन ये सब आते हैं। उसके बाद 5 सबमिशंस हैं, कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताना। और फेस डेवलपमेंट गोल्डन ग्रीन के पोस्ट फ्रेमवर्क में 5 सबमिशंस आते हैं जिसमें कि ये 5 सबमिशंस हैं जो याद रखने हैं। ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर और माइनर क्रॉप्स। माइनर क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल या स्पेस रिसर्च। तो इसका आंसर है डी पार्ट, स्पेस रिसर्च। और किस तरह से नहीं है ये मेजर कंपोनेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कौन कौन से हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आंसर मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्टिविटी, डिस्करेजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज या रिड्यूसिंग द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। तो क्या आंसर है, इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम, बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमी। क्या आंसर आएगा इसमें से, बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड रॉ मटेरियल सप्लाई। अब अगर कोई भी स्टूडेंट जेकेपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 499 रुपीज में आपको JKCS ऐप पर फुल फ्लैश कोर्स मिलेगा जिसमें लेक्चर वीडियोस होंगी हर एक सब्जेक्ट को लेकर लेटेस्ट पैटर्न पर, मॉक टेस्ट होंगे, सेक्शनल, देन फुल लेंथ, एंड द थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको एक सीरीज मिलेगी क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम में आपको एक एज देकर जाएगी। तो ये सारा मटेरियल आपको 499 रुपीज में ऐप पर अवेलेबल मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, वहां से आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कौन सा यहाँ पर इसका राइट आंसर है, प्रोवाइड्स फूड, एम्प्लॉयमेंट, रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है बी पार्ट। स्क्रीन पर आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे और व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है।